है क्या एनिमल कम्युनिकेशन? आप एनिमल से बात कर सकते हैं थ्रू टेलीपैथी। अब डॉग को अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या वो आपसे कह सकता है? ऑफ कोर्स। तो हमें खाली भाऊ 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 क्यों सुनाई दे रहा है? हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, किस तरह की एनर्जी आई उनसे? दे वर वेरी रिलैक्स्ड इनिशियली। थोड़ा सा अभी आई एम सेंसिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज पिकअप्स हो रहे हैं। दे टोल्ड मी कि सो जा, तो मैं अच्छे से सोई। बट एनिमल्स हैव कम एंड सेड इट वाज माय कर्मा टू बाइट हिम एंड इट वाज हिज कर्मा टू बी बिटन बाय मी। कुत्ते मीट खाते हैं, कभी उनको इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि मतलब मैं कुत्तों मेरे को काट के कोई मेरा मीट खा ले, मेरा कर्मा है 360 घूम जाएगा, मैं मीट खा रहा हूँ कोई मेरे को खा ले? तो क्या साइंस इन सबको वैलिडेट करता है? नॉट एंटायरली। डॉग्स की ह्यूमन से सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सुनते नहीं हैं। एनिमल्स ने मुझे यहाँ तक आके बताया है कि ये दवाई का नाम है, ये चाहिए। सबसे ड्रामेटिक एनिमल अभी तक कौन सा मिला है आपको? मेरे को सबसे ड्रामेटिक मिला है मेरे घर के आसपास के पेड़। मैं उसको हॉर्न मारा तो गाय ने घूम के देखा ऐसे। मुझे लगा गाली दी उसने मुझे। और हो सकता है। ठीक है, मच्छर इतना एंजॉय क्यों कर रहे होते रात को? उनका मतलब जब हम लोग कभी करना बात है। हुई कि भाई क्यों खाना खा रहे हो, कह रहे डॉग्स आर लॉयल देन, है ना? मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो कमिटेड नहीं किसी एक महिला के लिए। कुछ कुछ होते हैं। इस पूरे जो पॉडकास्ट में हम लोग में बात करी है, बहुत मतलब मुझे लगता है कि 80% लोग बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग भी। इससे मुझे लगता है हम भी यहाँ बैठे हम फुल्ली नहीं बिलीव कर सकते। Hi Zoe. She's not really saying hi, she's just listening to me. अगर आप कुछ भी बोल देंगे तो हम मान लेंगे। Sorry, मराठी में आ गई। You can speak Marathi in the newsroom. नुपुर, जैसा कि हम लोग सारे ही नाम के साथ खराब हैं, है ना? ये तो हमने प्री डिस्कस कर लिया। आप शुरू करो इंट्रोडक्शन। आप मैं इंट्रोड्यूसर हो शुरू खुद को और एक बार बताओ Who हमारे नाम are क्या है। you? नाम क्या है? अब पहले मैंने पहले I अपना think- इंट्रोडक्शन और फिर हमारा नाम एक एक करके। I think I'll get the most difficult part out of the way, which is आप लोगों के नाम. Okay. Okay. So, Swarna, करेक्ट। Subhan, सुभान तारू- अल्लाह। सोबान काफी Soban, बात। sorry, Tarun and Harim. हरीम। Correct. Yes. Very bingo. I nice. got it. Very nice, very nice. Tough चीजें खत्म हो गई। अब about me, I'm Nupur Godbole Hmm. and I'm an animal communicator and healer. And मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ अब पिछले 4-5 साल से. And life is exciting because you get to talk to so many different species and different beings every day, and you get to work with the energy in the universe. So it's very fun and very interesting. I have the best time. तो नुपुर से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया डॉग्स को लेके, उसके बाद एनिमल कम्युनिकेशन पे नुपुर ने एक रील की दैट एक्सप्लोडेड लाइक एनीथिंग। हमारे लिए भी वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। Yeah. है क्या एनिमल कम्युनिकेशन? एनिमल कम्युनिकेशन मतलब आप एनिमल से बात कर सकते हैं थ्रू टेलीपैथी. बेसिकली टेलीपैथी इज़ हाउ द एंटायर यूनिवर्स इज़ कम्युनिकेटिंग. सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, इवन ह्यूमंस आपस में वैसे ही बात कर रहे हैं. तो हमें बस वो थोड़ा सा रीलर्न करना है बिकॉज वी आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग इट. एंड आई लर्न दैट एंड दैट इज़ हाउ आई टॉक टू देम. How fast can you learn this? Like अभी बैठे बैठे आप हमें सिखा सकते हैं? एक्चुअली इट ऑफ कोर्स डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थोड़ा, बट सीख सकते हैं. मैं जो वर्कशॉप्स लेती हूँ वो 4 दिन की वर्कशॉप होती है. एंड ऑफ फर्स्ट डे यू आर ऑलरेडी टॉकिंग टू एनिमल्स, सो इन 3 hours, lesser than 3 hours. अच्छा, तो हम ये 3 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं। Please let's do हम भी it. सीख जाएंगे और यहाँ से Done, निकलेंगे। done, done, done. तो किस तरह से शुरुआत होती है? कैसे मतलब कैसे Exactly. एस्टैब्लिश होता है कि आप इससे बात करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट आर द अल्फाबेट? Right. क ख ग घ है हमारे सेंसेस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स. सो आर आईज, आर नोज, आर टंग, आर स्किन एंड आर हियरिंग. कैसे? तो एनर्जी रिसीव हो रही है, आपको इंस्टिंक्ट्स आते हैं. आप लोगों ने इंस्टिंक्ट्स फील करे होंगे सबने कि फ्रेंड की याद आ रही है, कुछ लग रहा है कि लेट्स जस्ट कॉल देम अप एंड पता चलता है वो शी नीड्स यू, और सिमिलर एक्सपीरियंसेस. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिसीव हो चुका है कि हाँ कुछ ऐसी नीड है, उन्होंने याद किया, तो लेट्स टॉक. अब ये आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आते हैं सारे मैसेजेस. तो आपको विजुअल्स दिख सकते हैं, आपको साउंड्स आ सकते हैं, आपको टेस्ट एंड स्मेल फील हो सकती है, आपको इमोशंस आ सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू रिसीव इट एंड यू लर्न टू रीड इट. ये वो बोरिंग वाला नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में अल्फाबेट से शुरू कराया No, था, no, फिर no, ग्रामर no. पे लेके गए, नो 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 नो. है ना? मतलब बिल्कुल नहीं. व्हाट इज द फर्स्ट लेसन दैट यू स्टार्ट विद? I would start with exploring your senses कि कितनी क्या open है. Can you receive a lot of actual physical sounds in the environment? Are you able to do that? आप यहाँ कितने आवाज़ें सुन सकते हो? फिलहाल अगर आप attention draw करोगे to your ears, how many sounds can you listen? सिर्फ इसी की आवाज है। That's the thing. But अगर आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे आपको किसकी आ रही है? अब जैसे to begin with आप सबकी आ रही है.
Okay. थोड़ी थोड़ी कैमरा इक्विपमेंट्स की बहुत लाइट आ रही है. इफ आई पे मोर अटेंशन आई एम श्योर एसी की अलग आएगी, ब्लोअर फैन की अलग आएगी, बाहर से आएंगी आवाज़ें, सो ये सब आएंगी. बट एक बार when you pay attention to that, your ears also kind of become a little more alert. So now if you're paying more attention on a deeper level, तो धीरे धीरे you start hearing messages. You start first hearing your own thoughts. हाँ, बोलो. मेरा क्वेश्चन ये है कि एनवायरनमेंट में हाँ. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेन वो भी होते हैं, Yeah. एनिमल्स होते हैं, और मान लीजिए एक डॉग है सामने, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा जो आप सेंस कर रहे हो ये डॉग का ही है, कैट का ही है, ये पर्टिकुलर उसी एनिमल का है? बहुत सारी Yeah. चीजें ऐसे जो इनविजिबल भी है. Obviously, yeah. So फर्स्टली जो इनविजिबल है आप उससे भी बात कर सकते हो. अब यहाँ अगर लेट्स से एक फ्लाई है कहीं पे रूम में, अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलूंगी, आप बोलोगे भी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, बट रियलिटी इज लेट्स से यहाँ मच्छर मक्खी घूम रही है. ज़रूरी नहीं मुझे हर टाइम दिखे, बट डज इट स्टॉप एग्जिस्टिंग? It exists. So you can talk to microorganisms, you can talk to insects, you can talk to plants, you can talk to anything and everything. So नो बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो हाँ. इंटरसेक्ट भी तो करेंगे ना. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दो एनिमल्स कुछ भी हैं, दो हैं, और उनके जो सेंसेस हैं वो इंटरसेक्ट भी तो करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला इसका है, ये वाला इसका है? एक तो इंटेंशन जब क्लियर होती है तो एनर्जी वहीं जाती है. तो अगर मेरी इंटेंशन है आपके बोले हुए ब्रूनो नाम के एक काले रंग के डॉग को बोलने का, तो मैं अगर इंटेंशन सेट कर रही हूँ, एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही है. इट्स लाइक आपने मेरा नंबर डायल करा, आपको वरी नहीं करना पड़ता कि अब ये कॉल कहाँ से, किस टावर से कौन से टावर तक कैसे बाउंस कर रहा है टू रीच नुपुर. योर फेथ इज़ वेरी क्लियर, आई डायल दिस नंबर, नुपुर से बात होगी. सो इफ माई इंटेंशन है कि इस डॉग से बात करनी है, उसी से बात होगी. रॉन्ग नंबर नहीं नहीं हो सकता बिकॉज द यूनिवर्स डज नॉट मेस अप एट ऑल. अच्छा, यहाँ पर डॉग की बात ज़्यादा हाँ. हो रही है क्योंकि अभी ये जो रिसेंट केस हुआ है Correct. सुप्रीम कोर्ट का, तो डॉग पर ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हम्म. कि आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं. राइट. तो जैसे अभी मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समोसा खाना है, हाँ. तो मैंने कहा और मेरे हाँ. दिमाग में एक इमेज आई, राइट. या फिर मैंने उसको, मुझे वो समोसे की खुशबू आई, हाँ. तो मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया और मैंने हाँ. उसको कम्युनिकेट कर दिया. अब डॉग को अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या वो आपसे कह सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और आप Yeah. समझ सकते हो उसको? Of course. कैसे? Again, through telepathy, I will Okay. receive either visual or words depending on how the animal is communicating. तो हो सकता है वो मुझे आके words बोले, मुझे चिकन खाना है, मुझे बिस्किट चाहिए. मुझे चिकन खाना है, हाँ. ये डॉग बोल रहा है. So तो हमें खाली भाऊ 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 क्यों सुनाई दे रहा है? भाव 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 एक वर्बल कम्युनिकेशन है. ओके. अब मैं जो आपसे वर्बल कम्युनिकेशन अभी हिंदी में कर रही हूँ, वो कुत्ते को समझ नहीं आएगी ऑब्वियसली. एक एनर्जेटिकली ट्रांसफर जो हो रहा है वो इंग्लिश या हिंदी या मराठी वर्ड्स का नहीं हो रहा, वो एक एनर्जी का हो रहा है, वो उस भाव का हो रहा है. हो सकता है उस कुत्ते के लिए चिकन इज सम अदर वर्ड और सम अदर इमोशन, बट ही इज ट्रांसमिटिंग कि मुझे ये चीज़ चाहिए. अब वो चीज़ को मैं चिकन की तरह जानती हूँ, तो मुझे चिकन सुनाई देगा या मुझे चिकन की फोटो दिखेगी. दैट इज व्हाट हैपेंस. इसमें कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी चीज हो सकती है. मान लीजिए दो एनिमल कम्युनिकेटर हैं, मैंने भी सीख लिया, आपको भी आता है. अब एक डॉग मुझसे कह रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे चिकन खाना है, और आपसे कह रहा है कि मुझे बाहर मटन घूमने खाना जाना है है या मटन खाना है. तो ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. तो फिर अब वो कम्युनिकेशन उसका, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई कि वो कह तो कुछ और रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं वही हम यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं. ऐसा आपके सामने भी आता होगा ना क्वेश्चंस? आता है बिल्कुल, एंड लोगों को ये डाउट भी होता है. सो फर्स्टली इनिशियली फॉर न्यू पीपल टेलीपैथी एंड योर थॉट्स दे साउंड द सेम. तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू डिफरेंशिएट कि ये मेरे थॉट्स हैं, ताकि वो कम्युनिकेशन में इंटरफेयर ना करे. राइट. न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है. एक बार आप वो सीख लेते हो तो आप रिकग्नाइज करते हो कि नहीं, ये मेरा थॉट आया एंड ये कम्युनिकेशन है. एंड जहाँ पे दो कम्युनिकेटर्स को अलग आंसर्स आ रहे हैं, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम एनिमल से ही जाके पूछे. हो सकता है उसको चिकन मटन दोनों खाना है, हमें कैसे पता? यहाँ पे अजम्पशन नहीं लानी कि मैं गलत हूँ या आप गलत हो सकता है दोनों रॉन्ग है, वो कुछ और ही बता रहा है. राइट. There can always be more clarity to the answer, whether it's right or wrong or something else. बट ये राइट एंड रॉन्ग वो कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग जो बोल रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल कुछ बोल रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं. एंड जो हमें बता रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब वो भी तो अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमें नहीं पता कुछ भी. तो हमें ये कैसे पता कि ये राइट और रॉन्ग क्या है? मतलब
कुछ इसके पीछे Basically, साइंटिफिक वो है, किस तरह से सारी हाँ, चीजें मतलब होती अगर लोगों से हम बोलते हैं कि हमने आज एक एनिमल कम्युनिकेटर से बात की, हैं? जी तो उनका पहला वो होता है कि तुम्हें कैसे पता उन्होंने जो बोला वही सही है कि हाँ, नहीं, क्योंकि कमेंट वो तो सेक्शन कुछ में भी बहुत बोल ज्यादा मैंने सकते देखा हैं। था Yeah, कि ये लोग कमेंट Yeah. कर रहे थे कि आपको कैसे पता चला ये हाँ। क्या कह रहे हैं। मतलब आप कुछ भी बोल देंगे तो हम मान लेंगे, ये हम कैसे Correct. ट्रस्ट कैसे करें? I absolutely agree with that question. And ये मेरे को बहुत पूछते हैं लोग. हम्म, See, firstly, वैलिडेट करने के लिए सिर्फ एनिमल ही वैलिडेट कर सकता है. इट्स लाइक अगर मैंने आपसे पूछा आपका फेवरेट फूड क्या है, लेट्स से यू सेड आइसक्रीम, ओनली यू कैन वैलिडेट कि हाँ मैंने आइसक्रीम बोला, मुझे आइसक्रीम ही पसंद है. अब हो सकता है किसी ने वॉफल सुन लिया या क्या, Okay. वी कम बैक एंड कंफर्म विद यू. okay. सो इन एनिमल कम्युनिकेशन वी गो बैक एंड वैलिडेट फ्रॉम द एनिमल. अब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम वैलिडेट कर पाते हैं आंसर्स. सो हर चीज़ में वैलिडेशन नहीं मिल सकती, दैट इज़ द ट्रूथ. एंड एनीवन हु टेल्स यू मेरी हर चीज़ प्रूवन है, नहीं हो सकती. बिकॉज अगर एनिमल कह रहा है आज मैं 3 घंटा सोया, अनलेस यू पुट हिम अंडर CCTV यू कांट नो कि 3 घंटा सोया कि नहीं. सो बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती, एब्सोल्युटली प्रूव नहीं होती, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूव हुई. लाइक आई स्पोक टू अ रैबिट वंस एंड दैट रैबिट हैड पास्ड अवे. सो आई वाज टॉकिंग टू द रैबिट्स सोल. Soul doesn't die, only the body has been robbed, only the body dies. मुझे डर लग रहा है. नहीं, वो यहाँ आके थोड़ी ऐसे बात Okay. करेगा. वो तो जहाँ है वो वहाँ से बात करेगा. So I was talking to this rabbit and he's telling me घर पे जो भी issues हैं, questions हैं, human ने तो सिर्फ connect किया था कि मुझे एक बार मेरे rabbit से बात करनी है, I'm missing him. And the rabbit tells me घर पे ये problems हैं. And the human said हाँ ये problems हैं. And वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन फॉर द ह्यूमन. मुझे तो एनिमल जो बता रहा है मैं तो बस कम्युनिकेट कर रही हूँ, मीडियम. अब वो रैबिट मेरे को कहता है जो घर का मंदिर है वो मंदिर ना अभी एक ऐसे रूम में है जहाँ सनलाइट नहीं है, जहाँ खिड़कियाँ ही नहीं है. तो उनको बोलो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन एनर्जी लेवल, देयर इज सम इशू, सम हिंड्रेंस विद दिस. सो प्लीज टेल देम टू शिफ्ट इट इमीडिएटली टू एनी रूम जहाँ सनलाइट पड़े डायरेक्ट आइडल्स पे. ये रैबिट की सोल कह रही है. ये रैबिट की सोल कह रही है. अब इस चीज के पीछे रैबिट का क्या लॉजिक है या उसकी सोल की क्या अवेयरनेस है कि ये शिफ्ट होना क्यों जरूरी है, आई डोंट नो. एक सवाल, हाँ. सॉरी इसके बीच में आप, Yeah. जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे पहले क्या कभी आपने किसी से इस बारे में बात करी, टॉपिक के बारे में बात करी किस बारे में? कि मंदिर का जो जगह है वो ना. सही नहीं है, बस ये आपके first कोई hand सबकॉन्शियस आपको में ये कभी कोई कुछ नहीं. नहीं रहा है? अच्छा ये प्रूफ कैसे होगा? बट ना मैं वही पूछ रहा हूँ ना हाँ. कि कभी आपने जैसे मान लीजिए आज मैंने और तरुण ने कोई बात करी, वो हाँ. मेरे सबकॉन्शियस में रह गई, राइट. कहीं पे किसी टॉपिक को लेकर बात करी, फिर मैंने हाँ. ये सीख लिया, स्किल सीख लिया एनिमल से कम्युनिकेट करने का, फिर शायद मैंने उससे कम्युनिकेट किया और वही चीज मेरे दिमाग में आई कि तरुण को मैंने जो बहुत दिन पहले कभी कहा था, बट Absolutely. वही चीज वही सोल आके एनिमल या फिर मुझसे वो बात कर रहा है, हाँ. तो वो मैं शायद कम्युनिकेट कर दूं कि ये वही चीज कह रहा है जो तरुण से मैंने बात करी थी. राइट. तो कभी कभी सबकॉन्शियस में आपके रह Yeah. जाती है दिमाग, तो राइट. वो आप क्लैरिटी है आपको कि हाँ. सबकॉन्शियस में नहीं आता है कोई भी चीज ऐसी? होती भी है कभी कभी. आई टेल यू होती है. हाउ. फर्स्टली ऐसा नहीं होता कि मेरी कोई थॉट प्रोसेस पहले की चल रही थी, कन्वर्सेशन की या एक्सपीरियंस की, एंड मैंने वही थॉट को मैसेज समझ के बोला हो. बिकॉज आई लर्न टू डिस्टिंग्विश ना, आई लर्न टू स्टॉप माई थॉट्स व्हेन आई नीड टू. आई एम वेरी न्यूट्रल, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम ओनली रिसीविंग. सो एनिमल मुझे कुछ नॉनसेंस भी बोलेगा, मैं इंटरप्रेट नहीं कर रही, मैं उसको अपनी तरफ से नहीं समझ रही, मैं एज इट इज ह्यूमन को बता रही हूँ. Okay. सो मेरी थॉट बीच में नहीं आती. बट आपने जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से कई बार क्या होता है कि see there is a reason why some people get connected to me and some people get connected to another communicator. क्योंकि कभी कभी एक पर्टिकुलर सोर्स के पास जाना होता है. तो कई बार ऐसा हुआ है कि एनिमल ने कुछ मैसेज दिया है एंड आई हैव रियलाइज्ड ऑन अ पर्सनल लेवल कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है एंड दिस मैसेज हेल्प्स मी देयर, और दिस मैसेज आंसर्स दैट क्वेश्चन, or maybe I'm going through the same circumstances, so I can tell the human that I get what you're feeling and why you need to listen to the animal. Okay. So that is what happens. मेरा ये था कि ये इशू चल रहा है अभी, हाँ. जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और आप लोग रहे होंगे डॉग्स के आसपास, किस तरह की एनर्जी आई उनसे और क्या बोला उन्होंने और आपसे? इसमें मेरा फॉलो अप छोटा सा एडिशन ये कि उनको खबर का मतलब वो टीवी देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, उनको कैसे पता मतलब ये बात कैसे पता चली उनको कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है? सो फर्स्टली एनिमल शायद कॉन्शियसली अवेयर नहीं होगा क्योंकि उसने न्यूज़ नहीं पढ़ी, उसने अखबार नहीं पढ़ा, उसने टीवी नहीं देखा. बट ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस everyone has a higher self or a soul or a subconscious, no matter how you refer to it. अब हमारी सोल एक अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, एक अलग लेवल पे अवेयर है,
एज ह्यूमंस हमारे में वो पर्सनल ब्लॉक है कि हम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बॉडीज हमारी सेपरेट है. ये डिफरेंस एनिमल्स में नहीं है, ये डिफरेंस प्लांट्स में नहीं है. अगर आप प्लांट से भी जाके बात करोगे या किसी भी स्पीशीज से बात करोगे, वो आपको एक बहुत गहरी सोच बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे एंड हेल्प कर पाएंगे, जो आप सोचोगे इनको कहाँ से पता चला. एनिमल्स ने मुझे यहाँ तक आके बताया है कि ये दवाई का नाम है, ये चाहिए, ये तक बताया हुआ है. ये नहीं चाहिए मुझे, आयुर्वेद नहीं चाहिए, एलोपैथी चाहिए, एलोपैथी नहीं चाहिए मुझे, साउंड थेरेपी चाहिए, यहाँ तक मुझे डिटेल में एनिमल्स बताते हैं. तो एनिमल्स को वो एक अवेयरनेस होती है. सो individual dog is not exposed to news, but the universal consciousness of dogs, the consciousness of an area of dogs is exposed to the fact कि ये हो रहा है, there is an energy shift, this issue is happening. And from what you asked, they were very relaxed initially. थोड़ा सा अभी I'm sensing a little bit of stress because pickups हो रहे हैं, illegal pickups हो रहे हैं, not pickups. Because of that, some are a little worried, but most of them are very at ease. They understand कि ये होना था. For some higher reasons ये हुआ है. Yes, it's not nice, but they're just asking us to be calm. मतलब मुझे अभी तक मेरे So they are okay with the order? No, you they're think? not okay with the order. Okay. But they are very clear that this order will some way somehow be reversed. Reverse. अब ये कब कैसे होगा I don't know because they've not given me a timeline. The rough idea that they gave me was 2-3 दिन में breathing space मिलेगी, which is kind of what happened. And they said around a week or so is what I remember them telling me when I spoke to them on Monday and Tuesday. फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया because there is no point in me stressing when they're not stressed out. Even my colony dogs for example, they told me कि सो जा, तो मैं अच्छे से सोई गई. हम फालतू में टेंशन कर रहे हैं, वहाँ बैठ के प्रदर्शन हो रहे हैं. ऐसा लग रहा है पैरेलल यूनिवर्स चल रही है और सारी चीजें हो रही है Yes, उसमें. exactly ऐसे ही हो रहा है. हम ह्यूमंस अपनी ही दुनिया में सारी खिचड़ी पका रहे हैं. And actually if you talk to animals, they're very chilled out. अच्छा, जब आपकी बातचीत हो रही होगी, जब आपने करी, अभी बोला कि आप अभी वो चिल्ड आउट हैं, बट मैं ये समझना चाह रहा था कि अब इंसानों में भी 2 पार्ट हो गए हैं. एक डॉग लवर्स हो गए हैं और एक जो कह रहे हैं कि सुप्रीम का और कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बेस्ट ऑर्डर है और इनको हटाना चाहिए स्ट्रे डॉग्स को. Right. तो दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं वो लोग? Actually they're not thinking only. For someone who's doing their job, चाहे वो जॉब इस तरफ का हो या इस तरफ का, जॉब इज जॉब, राइट. एंड आई नो ये सुनने में बहुत लोगों को अटपटा लगेगा क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत पोलराइज्ड घूमते हैं, इधर इस तरफ और उस तरफ, बीच का रास्ता नहीं कर पाते. एनिमल्स आर सेइंग कि मैं क्यों हेट्रेड करूँ, जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्म है. अगर कोई इंसान पैदा ही ऐसे फैमिली में हुआ है जहाँ उसकी वैल्यूज़ एंड उसके एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे डॉग्स नहीं पसंद, तो उसको नहीं पसंद. हाउ डज दैट अफेक्ट द डॉग? डॉग अपनी ज़िंदगी जी रहा है. Conversely, if you love animals, if someone loves animals, yes, they're grateful for it. They're grateful for all the people who are fighting for them, who are fulfilling their own destinies, their own jobs of protecting, protesting, changing the laws, all of it. But at the same time, that is also their duty to do. हर किसी का role predefined है ना. But otherwise, do they have hatred for people who pass this law? No. Animals don't feel hatred. It's only humans who feel it. And no one in nature, no plant, tree, insect, organism is feeling any of the lower feelings जो हम lower vibration healing में कहते हैं. Pride हो गया, ego हो गया, fear is a very real fear. It's a physical based fear. But excessive guilt, grief, hatred, jealousy नहीं होते हैं, ये humans में होते हैं. Okay. तो अगर कोई किसी डॉग ने अटैक किया है और उसके वजह से मान लीजिए किसी बच्चे की डेथ हुई है, तो कभी आपने ऐसे किसी डॉग से बात की है, किसी ऐसे स्ट्रे डॉग से या पेट डॉग से जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है? फर्स्टली जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि ये प्रूव भी हुआ है अब, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई एम अवेयर, दैट द केस व्हिच हैज स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, that girl did not pass away because of a dog bite, just to put it out there, no other reason. But there have been other cases. Yes, definitely होते हैं. The real approach is that you can't just negate कि ये नहीं होता. मैंने किसी ऐसे से बात नहीं करी जहाँ someone succumbed to a dog bite or an animal injury, but मैंने ऐसे केसेस में बहुत बार बात करी है जहाँ dog bites हुए हैं and I've spoken to the animal. कई बार, एक बार मुझे animal bite हुई है, मेरे को भी एक stray dog ने काटा था. क्या पूछा आपने? मैंने पूछा क्या हुआ, मैं तो उसको, अच्छा this was my also एकदम human reaction before I could process. मेरे लेन के डॉग्स वर अटैकिंग दूसरे लेन का एक पपी, वो गलती से बेचारा आ गया था, तो मैंने उस पपी को उठा लिया क्योंकि मुझे ऐसा डर नहीं लगता.
अब मैंने उठा लिया, बट वो पपी तो डरा हुआ था ना, तो उसने तो एकदम से यहाँ काटा, ऐसे पीछे मुड़ के इस तरफ दूसरे हाथ पे काटा, तो इतनी सी बाइट थी बट ब्लड आया, तो इंजेक्शंस लगे, सब रिएक्शन हुआ. बट व्हेन आई आस्क्ड हिम, ही सेड मैं डरा हुआ था, मुझे थोड़ी समझ आ रहा है तुम मुझे क्यों उठा रही हो. बिफोर आई कैन एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड, इमेजिन ना, आप घिरे हुए हो बाय 4-5 डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपको मारना चाह रहे हैं, अब छठा आ रहा है, तो हाउ कैन अ पपी हैव दैट काम रिएक्शन कि अच्छा तू आई है आराम से उठा ले. नहीं हो सकता. इंसान भी नहीं करेगा, इंसान की हाथापाई में भी बचाने वाला पिटता है. सो दैट इज हाउ व्हाई ही बिट मी. And every dog has a different reaction. Sometimes they mistakenly bite, sometimes they want to bite. You will find it very funny, and I'm sure people are going to react very negatively to this. Okay. But many a times random animals have told me uska karma tha bite lena. Some karmic reason, I don't know from this past life or previous or how, but animals have come and said it was my karma to bite him and it was his karma to be bitten by me. ये मतलब ये पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीजें पहली बार सुनाई मैं वही क्वेश्चन बोलती हूँ, बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या साइंस इन सबको वैलिडेट करता है? Not entirely, but of course my belief, not just as an animal communicator but as a spiritual person, is कि science is catching up with spirituality in general. आप कोई भी एंशिएंट कल्चर उठा लो, सिर्फ इंडिया का मत उठाओ, कहीं का भी उठा लो, एंशिएंट कल्चर, इट कुड बी फ्रॉम द मिडल ईस्ट, इट कुड बी फ्रॉम साइबेरिया, इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, एंड यू विल नोटिस कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर तरफ के रिलीजियस बुक्स, प्रैक्टिसेस, लेजेंड, स्टोरीज में हैं, जो पहले नहीं मानते थे बट अब मान रहे हैं, बिकॉज अब उनके पास वो टूल्स आए हैं टू प्रूव इट. एग्जाम्पल, ओके, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रीज. पहले हम नहीं मानते थे that trees can communicate, trees have emotions, trees share information, but nowadays more and more studies are being conducted which are proving this, the secret language of trees and whatnot. There are a lot of documentaries, there are a lot of researches. Of course मेरे को एक स्टडी का नाम नहीं याद वो, आप अगर एक genuine just general Google सर्च करोगे ना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. Can trees communicate with one another? So they can. So if I'm saying I'm also doing that with the tree, हाँ, I can understand why people might not believe, but होता है. तो इन सबको सिखाने का कुछ प्रोसीजर कहीं पे पढ़ाया जाता है या फिर किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं? मैंने खुद भी ये ऑनलाइन वर्कशॉप में सीखा था 5 साल पहले फ्रॉम माय टीचर. सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ नहीं होता? उन्होंने सर्टिफिकेशन अपना दिया, दैट इज, सो आई लर्न फ्रॉम मंजरी लाते, एंड मंजरी लाते ने ऑफ कोर्स उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन दिया दैट शी सर्टिफाइज दैट आई कैन टॉक बिकॉज शी इज अ कम्युनिकेटर, शी कैन सर्टिफाई. आई ऑल्सो टीच एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कम्युनिकेटर्स इन द कंट्री टुडे. आप गूगल सर्च, अगेन रैंडम गूगल सर्च विल शो यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, people who are teaching this. There are online workshops, there are in-person workshops which you can attend, and like I also give my own certification, but I don't have a centralized degree or a human diploma. chain है कि like यहाँ से यहाँ से exactly, क्योंकि centralized कोई authority नहीं है ना, मैं किसके नाम का certification आपको दूँ? कोई सेंट्रल अथॉरिटी रिकग्नाइज करेगी तो सर्टिफिकेट की वैल्यू है. पर्सनल, आई कैन वाउच फॉर इट इफ आई टीच यू कि आपको आती है कि नहीं. इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो जिन्हें नहीं पता हो या फिर जो इस तरह की बातें करो जो नहीं जानते, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं जो ये पता करे कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. लाइसेंस जैसा तो कुछ होता नहीं है. बट जहाँ लाइसेंस होता है वहाँ पे भी तो फेक होता है. फेक इंजीनियर्स, फेक डॉक्टर्स, फेक लॉयर्स, फेक पुलिस. बट एटलीस्ट एक मतलब उनके खिलाफ फिर कार्रवाई तो हो सकती है. यहाँ पर तो वो सारी चीजें भी नहीं है. सी, स्पिरिचुअल रेल्म में एक आप unless and until you have proper proof you can't. आप किसी पंडित या मौलवी या प्रीस्ट के पास जाके भी नहीं कह सकते कि आई डोंट थिंक यू एक्चुअली हैव अ कनेक्शन विद योर गॉड, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद इन द फील्ड ऑफ रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट. अगर मैं आपको रेकी हीलिंग भी दे रही हूँ, आई माइट बी द बेस्ट हीलर, बट अगर आप ले ही नहीं रहे हो तो नहीं होगा. या अगर आपकी हीलिंग मेरे थ्रू नहीं होगा. इट कुड जस्ट बी कि आपको उतना ही हील होना है. नाउ दीज आर ऑल कंसेप्ट्स जो ऐसे सुनने में लगता है कि एक्सक्यूजेस बन रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट. फॉर दैट यू हैव टू गेट इन टच विद अ पर्सन हु कैन एक्चुअली टेल यू इन डेप्थ अबाउट ऑल ऑफ दिस. डॉग्स की ह्यूमन से सबसे बड़ी शिकायत क्या है जो आपने हमसे बात की? सुनते नहीं हैं. अगर पेट्स की बात बताऊं तो पेट्स आर वेरी क्लियर. सो ह्यूमंस थिंक कि हम अपने डॉग की सब सुन रहे हैं, मैं तो 24 घंटे सेवा में हाजिर हूँ, बट वो नहीं सुनते. कैसे सुन सकते हैं वो? मतलब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक पेट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ. आपके पास पेट है ना, तो आपने रियलाइज करा होगा कि बहुत बार आपको समझ आ रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, इफ नॉट ऑल द टाइम, बहुत बार. एंड बहुत बार आपने रैंडमली ऐसी चीजें कही होंगी कि आई एम श्योर उसको ये चाहिए या ये हो रहा है, राइट?
That is all telepathic communication. Being a human, you have the capability to do it, but you're not doing it very consciously. That's the only difference. अब जब आप ये कर रहे हो, you have to firstly learn to be very neutral. अपने opinions नहीं थोपने. अब मेरे को लग रहा है तुम chicken खाओ, उसको मटन खाना है. Going back to the first question that we had, you have to be very calm and receive कि क्या आप क्या चाह रहे हो? What do you want? And you will get that feeling within कि maybe he's asking for food or no, he's asking for playtime. अब यहाँ क्या होता है, उसने बोल दिया playtime. आप सोच रहे हो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं नहीं खेल सकती. नहीं सुनी ना आपने उसकी, उसके हिसाब से उसको खेलना है ना. फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव इट साउंड्स वेरी सिली, मैं क्यों खेलूँ, मेरे पास इतना पहाड़ है चीज़ों का करने का. बट नो, द एनिमल हैज़ अ वेरी वाइज नॉलेज. इफ ही इज आस्किंग यू टू स्लो डाउन, if he's asking you to do something, there is a reason behind it. आपके पास कोई ऐसी स्टोरी, मतलब कोई ऐसे क्लाइंट आए जिनके डॉग की ऐसी कोई स्टोरी रही जो आपको लगा कि ये भी कंप्लेन हो सकता है, कि इस तरह की भी कंप्लेन हो सकती है? Yeah. I'll tell you my own thing with my dog. Please, please. मेरी एक डॉग थी पॉपी. She unfortunately passed away last year. Poppy was a paralyzed dog, तो वो हिल नहीं पाती थी. But can you imagine, आतंक मचा रखा था उसने घर पे. वो अपने बेड को इतना फाड़ती थी कि हम हर हफ्ते नया बेड ला रहे थे. ओके, एंड वी वर डेस्परेट. वन डे आई फाइनली वाज लाइक आई नीड टू डू दिस एंड आई आल्सो सॉट द हेल्प. करनी पड़ेगी इससे. नहीं, मैं कर रही थी बट वो नहीं सुन रही थी. अब मैं क्या कर रही हूँ बात, पॉपी मत करो. मैं अपनी बात सुना रही हूँ, मैंने उसकी सुनी. क्योंकि being a human, it's very natural. That's the logical reaction. And you ask any parent also, उनके बच्चों की तरफ भी बहुत बार यही होता है कि हम बता रहे हैं. के नहीं सुनते. Exactly. So I one day calmed down. I took the help of another friend who's a communicator. कि यार help me, okay? I don't think I can be neutral and not have an emotional reaction to this. Turns out, she's like, why are you constantly trying to be a perfectionist? क्यों अपनी ही लाइफ में इतना स्ट्रेस पाल रही हो कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, घर साफ चाहिए, खाना परफेक्ट चाहिए, जॉब परफेक्ट चाहिए, सब कुछ परफेक्ट. इट्स एंड एज यू ऑल आर अवेयर, परफेक्शन इज जस्ट एन इल्यूजन विच इज चेजिंग. इट्स नॉट अ रियल स्टेट, है ना. एंड शी इज लाइक, व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली बीइंग सो क्रिटिकल? व्हाई इज दिस ऑब्सेशन विद परफेक्शन इन एवरीथिंग यू वांट? प्लस आई एम टीचिंग माई मॉम कि शी डजंट हैव टू हैव द हाउस पिक एंड स्पैन ऑल द टाइम. इट्स ओके, It's all right. Imagine this was just the message. जब ये मैसेज सुनने में लगेगा कि दूसरा क्या मैसेज, उसके लिए पूरा घर सर पे उठा लिया महीनों से, बिकॉज हम सुन नहीं रहे थे, बिकॉज वी वर बीइंग वेरी ह्यूमन, वी वर नॉट लिसनिंग. दिस हैपेंस विद सो मेनी एनिमल्स एवरी डे. तो ये जब मैसेज आपको मिल गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आई एक्सेप्टेड क्वाइट अ बिट ऑफ इट. पर्सनल डेवलपमेंट इज़ नॉट समथिंग जो ह्यूमंस को बहुत इजीली आती है. तो बहुत सा मैंने ऑब्जॉर्व करा, बहुत सा डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा, 1-2 साल लगे मुझे भी धीरे धीरे. बट आई नोटिस्ड कि उसका फाड़ना उतना कम हुआ, बिहेवियर में चेंज कंपैरेटिवली. पूरा चेंज नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ मैं एक ही जगह पे हूँ, मेरे पास यही है करने के लिए. बट बहुत सा कम हुआ. मतलब जो वो उसके आउटबर्स्ट होते थे, वो आउटबर्स्ट टोन डाउन हो गए. बहुत एनिमल्स में ये बहुत चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर. आप रीज़न हटा दो. वो जो कर्मा वाली बात थी कि मतलब सामने वाला कर्मा था कि उसको में से एक बाइट खानी थी. कैनिबलिज्म मतलब है नहीं, एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, आदमी नहीं खाते, है ना. तब भी कभी जो नॉन वेजिटेरियंस वो अगर सोच ले कि कोई हम लोग को खा ले, तो हम तो नॉन वेज खा रहे हो, हम लोग को खा ले तो. बट ये मतलब प्रैक्टिस में नहीं कैनिबलिज्म. बट मीट प्रिडोमिनेंटली किसी भी फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है, मतलब हर तरीके का मीट. कुत्ते मीट खाते हैं. कभी उनको इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि मतलब मैं कुत्तों, मेरे को काट के कोई मेरा मीट खा ले, मेरा कर्मा है 360 घूम जाएगा, मैं मीट खा रहा हूँ, कोई मेरे को खा ले. इस पे कभी कोई बात हुई? ऐसे मैंने डायरेक्ट यही क्वेश्चन कभी नहीं पूछा. मेरे को थिंक आई नेवर थॉट ऑफ इट आल्सो. बट इफ आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ ईटिंग मीट और हार्मिंग अदर एनिमल्स दैट दे नीड टू हार्म, that's karma for them, that's karmic responsibility. अब एक शेर है, वो डियर को नहीं खाएगा तो किसको खाएगा? खुद को थोड़ी बैठ के खाएगा, घास तो खा नहीं सकता. डॉग को जो खाना मिल रहा है, अब अगर आप अपने डॉग को चिकन दे रहे हो तो वो चिकन खाएगा, चावल दे रहे हो तो चावल खाएगा, तो वो जज थोड़ी करेगा, खाना तो खाना है उसके लिए. सो देयर इज नो एंजाइटी. ये सब जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं जो हमें होते हैं. आई एम सॉरी, मतलब नहीं प्लीज गो अहेड. जिन भी इलाकों में डॉग मीट कंज्यूम हो रहा होगा, है ना, मतलब हाइपोथेटिकली सेइंग चाइना में, है ना, डॉग का मीट कंज्यूम हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब एनी आइडिया क्या चलता होगा उनके दिमाग में कि हम भी मीट खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं?
पूछना पड़ेगा बिकॉज ऐसे- जहाँ ऐसे तक किसी का भी चाइना बात जाना नहीं। पड़ेगा। नहीं, जाना जाना नहीं पड़ेगा यही एक्चुअली से- टेलीपैथी है ना Oh, यहीं से बैठ के telepathy पूछ कर हर सकते जगह हैं, अभी है। कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आई कैन ट्राई बट यू Please पुट give it a मी इन अ shot. स्पॉट Please. राइट नाउ No, no, please give it a Right shot, now. please. एंड एक तो आप हाँ, ऐसे हाँ। क्वेश्चंस पूछ रहे हो पक्का कैंसिल नुपुर का कैंपेन चलेगा नहीं, एक बार ट्राई करते प्लीज। Okay, see, what I'll do is Hmm. I'll talk to my dog and ask him because it's very difficult to talk to a group of animals without having a clear demarcation कि ये है। दिल्ली एनसीआर के जब बात करी तो मैं बिल्कुल एकांत में थी, मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी, कोई स्ट्रेस कोई प्रेशर नहीं था, जो भी जवाब आए। यहाँ पे क्या है, अभी मेरे को थोड़ा सा ऑफ कोर्स प्रेशर है, मैं अगर कुछ भी बोलूँगी उसके रिपरकशंस एक अलग लेवल पे होंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस दैट आई टॉक टू multiple animals, if you want I can talk to 1 or 2 animals, Yeah, please. or I can tell you just based on theory कि मेरे को जो animals ने अब तक बताया, because animals नहीं guilty होते इन सब No, no, चीज़ों you को just लेके। give Please it a shot. talk and नहीं Okay, प्लीज हाँ, give it a प्लीज shot. बात करिए प्लीज बताएं। I'm talking to my dog Rio Okay. and I'm asking him, hi Rio, Rio, what do you think about, I'm saying it out loud so that you know what I'm asking. Rio, can you answer a question? Yeah, मुंह बना के बट सुन रहा है। Rio, can you tell me what you think about places जहाँ पे dogs का meat consume होता है? So what I'm getting from him instantly is first was a little bit of a reaction, like imagine something like, क्योंकि उसने physically कभी ये हिल गया बात Rio. नहीं सुनी हम्म, कि अच्छा ये टॉपिक पूछा जा रहा है ना, मैं आपसे पूछूं कि तारुण व्हाट डू यू थिंक वहाँ पे ह्यूमंस को खाते हैं, हाँ, exactly. तो दैट शॉक, बट देन ही इज लाइक व्हाई डू आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी लाइफ में नहीं होने वाला, मेरे आसपास ऐसा सिनारियो नहीं है। सी दैट्स द थिंग, हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं क्योंकि हम अकल ज़्यादा लगाते हैं 10 जगहों पे, एंड वी हैव ऑल दीज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस गोइंग ऑन इन आवर हेड विच इज़ नॉट इवन हैपेंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज दैट इज़ आवर रोल एज अ ह्यूमन। फ्रॉम द एनिमल्स पर्सपेक्टिव मैं चिंता ही क्यों करूँ उन चीज़ों की जो मुझसे रिलेटेड नहीं है। बट नुपुर, अभी यू ओनली सेड कि वो हमसे अपने इमोशनल फॉर्म में ऊपर उठ गए हैं कई सारे मामलों में। सो मतलब ये एक चीज़ हो सकती है जो मतलब उनको लगेगी, मतलब अगर कहीं पे हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं, सिमिलरली अगर हमारा मीट कंज्यूम हो रहा है तो वो शेकी, मतलब मेरे को लगेगा कहीं पे आदमी खा रहे हैं, मैं शेक हो जाऊंगा अगर कभी पता चले ये फीटस खा रहे हैं, आदमी काट के खा गए। कैनिबलिज्म की जब स्टोरीज आती है तो हिल जाता है आदमी। राइट, तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर थोड़ा सा इसको और पुश करें, मतलब एक हाँ। शेकी फीलिंग आई है रियो में, मतलब वो क्या फील कर रहा है उतना पहली ही बार ये सुनने रिएक्शन के था, बाद। उतना ही रिएक्शन था, ऐसे उठा एंड देन सो गया दोबारा। एक फॉलो अप कन्वर्सेशन, क्या पूछो? मतलब डिड इट शेक यू और समथिंग लाइक दैट? आप ट्राई कीजिए This ना, question ऐसे might be बात this. करेगा। मैं एक अच्छा, जब It okay. didn't shake him to the soul how it would probably shake a human if we hear of cannibalism. Purely because हाँ वो कहीं ना कहीं awareness है कि this happens somewhere, even if it doesn't happen to him or to animals he knows. Beyond that नहीं. And I'm sure, I'm quite sure based on my experience कि मैं अगर यहाँ 10 डॉग से भी बात करूँगी, रैंडम आप में से किसी के डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स, whoever that I talk to, 90% रिएक्शन यही रहेगा, because they are higher beings, they don't worry about everything. If मैं someone does something, their way of Sorry, life. मतलब मैं एक Sorry. फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि जैसे ये भी बोलते हैं जब सुनामी या किसी भी नेचुरल क्लैमिटी में जो Earthquake. एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको एक सेंस होता है पहले से। ऐसा है कि जो पूरा जो ये एनिमल कम्युनिकेशन है वो किसी फॉर्म में लार्ज स्केल पे ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने में हेल्प कर सकता है? ऐसा हाँ. हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स हैं? Animal communication through telepathy, not personally छोटे level पे, but not on such a big level. But animal से animal की communication की, sorry मराठी में आ गई, else animal was with human की communication. एक जोक क्रैक करना था कि यू कैन स्पीक मराठी Yeah. in the newsroom. No, but वो okay, whatever. We Let's don't have leave it to there. deviate. Okay. Let's leave it there. Animals ने humans को बहुत बार warn किया है। सुनामी जब साउथ में आई थी तब भी ये न्यूज आई थी, अभी जो उत्तराखंड हिमाचल उत्तराखंड भुज के दोनों टाइम जगह हो पर रहा भी है, हुआ था। हाँ हर जगह ही हो रहा है। रिसेंट इतनी ट्रेंडिंग न्यूज यही चल रही है बिकॉज ऑल द एनिमल एडवोकेट्स आर सेइंग दिस कि देयर आर एक्चुअली न्यूज पीसेस ऑफ अ डॉग हु वोक अप एन एंटायर विलेज जिससे पहले कि लैंडस्लाइड हो जाए एंड वो सारे लोग इवैक्यूएट हो गए। एक डॉग ने एक फैमिली को बचाया। देयर आर एनिमल्स हु सेव्ड अदर ह्यूमंस
बिकॉज फायर होने वाली है, एनिमल ने पहले ह्यूमन को अलर्ट करके बाहर, मतलब खींच के ही बाहर ले गया, ह्यूमन बेचारा अब पीछे चला गया, पता चला यहाँ पीछे से आग लग रही है। सो ऐसे केसेस तो कितनी बार हुए हैं, एंड एनिमल्स एक दूसरे को अलर्ट पक्का करते हैं। तो ऐसे भी स्टोरीज आई हैं कि घर में चोरी हो रही थी और कुत्ता सोया रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स, देखो सिक्योरिटी गार्ड भी सो ही जाता है ना कई बार। तो ये अपने अपने मन के, बिल्कुल। बट बैक टू स्क्वायर वन की, अगर नेचुरल क्लैमिटी है, किस तरीके की सुनामी आने वाली है, या जैसे हिमाचल उत्तराखंड में जो हो रहा है, उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर एनिमल कम्युनिकेटर्स को एंगेज करें तो ये क्लैमिटीज अवर्ट क्लैमिटी तो अवर्ट नहीं होगी, लेकिन लोगों को बचाने में, डैमेज कम करने में किसी फॉर्म में हेल्प हो पाए? मेरा काम नहीं है, मैं क्यों बताऊँ पड़ोस वाले घर में चोरी हो रही है, ये भी करते हैं। एंड जहाँ तक देखो, हम सोचते हैं फ्रॉम एन एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव, हर चीज़ हमारी जानना ज़रूरी नहीं है। मेरे को बहुत लोग ये डॉग्स के केस पे भी मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अब बताओ क्या है, अब क्या है बताओ। एंड इफ़ आई एम आस्किंग द एनिमल्स, देयर इज़ नथिंग न्यू टू से, क्योंकि हमारा इतना ही जानना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं। तो थियोरेटिकली येस, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एंड आई एम श्योर बहुत लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट क्या ये हर बार इफेक्टिव होगा? नो, क्योंकि हर बार हमारा हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो एक फॉलोअप में मेरे को एक चीज़ और ये समझनी जैसे आपके follow-up हमारे भी मैं बहुत लेट क्वेश्चंस शुरू किया, मेरे क्वेश्चंस आप लोगों से इंटरेस्टिंग है। रुक जाइए एक सेकंड यार, कैनिबलिज्म पे ले यार, रुक जाइए, 10 फॉलोअप हो चुके हैं। एक लास्ट, जैसे एवोल्यूशन की जो थ्योरी है कि टेडपोल से आदमी तक का एवोल्यूशन हुआ, इनकी एवोल्यूशन क्यों रुक गई? अभी मतलब कपड़े नहीं पहन रहे, डिनर टेबल पे नहीं बैठ रहे, जो भी बात जैसे मतलब मीडिया में काम नहीं कर रहे, क्यों ठहर सके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद? पहले अगर ये हायर बीइंग्स हैं तो हाँ, किसने डिसाइड किया कि एवोल्यूशन का मतलब कपड़े पहनना है, टेबल पे बैठ के खाना खाना है? Who said this? जो अभी तो मतलब जो तो बेसिक humans साइंस नहीं कहा ना। It's like you saying journalism is the best field. Of course you'll say it because you're a journalist. But we are petting them, right? We are petting them. So that makes us the superior being. If you have a child, that's human child, do you want to make that human child a spitting image of you, or is it okay अगर वो journalism छोड़ के कुछ और फील्ड में जाए? No, मतलब that I totally understand. I'm just saying that कि जो sense of superiority है वो इस वजह से है कि ये जितने भी beings हैं other than the human beings, उनको टेम तो फिर ह्यूमन बीइंग्स ने ही किया इन सम वे और दी अदर। ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ही क्यों है? ये ईगो ही क्यों है? ये ह्यूमन ईगो ही तो है, मैं सुपीरियर हूँ, आप नहीं हो, या वो है वो नहीं है। But ये करोगे तो सुपीरियर हो जाओगे। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मतलब दे आर स्टैटिक, एक जगह पे आके रुक से गए हैं सारे बाकी स्पीशीज। अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट देखें तो बायोलॉजिकली हम में पिछले 100-200 साल ऑफ साइंस में ऐसी कोई खास एवोल्यूशन नहीं हुई है, मार्कर्स हैं, रिसर्चेस हैं, बट इतनी भी कोई ग्रेट नहीं हुई है। तो उतने माइनर माइक्रो लेवल पे तो एनिमल्स में भी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हुई ही है। बट दे आर मोर और लेस somewhere there for a very long time. आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए? अगर कपड़े पहनना, डाइनिंग टेबल पे बैठना, स्कूल जाना डेवलपमेंट है, दैट इज द मार्कर फॉर डेवलपमेंट फॉर यू। मतलब वो स्कूल नहीं जाना चाहते? क्यों जाना है? जैसे हम नहीं जाना चाहते थे बट हमें जबरदस्ती भेजा गया, वो नहीं आना चाहते। आपका क्या क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी छिपकली से बात किया आपने जब लड़कियां देख के या लोग देख के जो डर जाते हैं मच्छर, तो छिपकलियों का क्या रिएक्शन होता है और कॉकरोचों का क्या रिएक्शन होता है? जो कॉकरोचेस एनिमल पे बात हो गई। छिपकली मैसिवली स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स एंड आई नो दिस इज नॉनसेंस, क्योंकि छिपकली क्या कर लेगी, बट है फोबिया है। बट वो काट भी तो लेती है यार, ऐसे मेरे को मत बताओ चीजें, ठीक है? मैं अपने आप को बहुत सालों से ट्रेन कर रही हूँ कि छिपकली नहीं काटती, मत करो प्लीज। अब मुझे फियर है, मुझे फियर है। बहुत बार छिपकलियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मैं आपको बोलूंगी उठ जाओ यार, प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर, विल यू? बिकॉज आपको बैठना है। नहीं, घर की बात ही नहीं है, ये आपका घर नहीं है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे ना वहां बैठना है, प्लीज उठ जाओ, या मुझे ना ऐसे लेटना है यहाँ पे, आप तीनों उठ जाओ। It doesn't matter. You have your own free will. I can't make you. I can ask you. You may or may not listen. बहुत बार छिपकलियों को बोला है, प्लीज मेरे को डर लग रहा है, तुम ऊपर से मेरे सर पे गिरोगी, जरा साइड हो जाओ। हो जाती हैं कभी कभी, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं इतना एंगेज ही नहीं करती कि मुझे वो बताए कि तुम्हारे कहने पे गई हूँ। बट परसों मैं रात को एक डोमिनोज का ऑर्डर रिसीव कर रही थी रात को, एंड दरवाजे पे छिपकली थी। अब मैंने भैया को बोला, प्लीज आप 5 मिनट रुक जाओ जब तक ये नहीं जाती। एंड आई टोल्ड द लिजर्ड, प्लीज आई नीड टू टेक दिस ऑर्डर।
इट इग्नोर्ड मी, इट इग्नोर्ड मी, इट सेड आई डोंट इवन नो वो मेल है या फीमेल है, उसने बात ही नहीं करी मुझसे, एंड इट इग्नोर्ड मी। एंड मेरे को लगा ठीक है अब मैं ऐसे कोने वोने से ले लूंगी ऑर्डर। वो कूद के ऊपर चली गई पिलर के ऊपर, अब वो पिलर से ऐसे झांक रही है नीचे एंड आई हैव अ फोबिया, सो आई एम स्कैर्ड एट दिस पॉइंट, एट दैट स्टूपिड लिटिल माउथ आल्सो being visible to me, and the lizard says अब मेरी मर्जी ना, इतना भी ना देखूं, इतना भी ना झांकूं। So you get all these interactions from little elements in the universe. हाँ, मुझे भी लगता है कई बार आप रोड पे जाते हो ना तो रास्ते में गाय या कुछ खड़ी रहती है, बैठी रहती है, मैं उसको हॉर्न मारा तो गाय ने घूम के देखा ऐसे, मुझे लगा गाली दी उसने मुझे। हो सकता है, हाँ, हो सकता है, क्यों हॉर्न कर रहे हो मुझे बताओ। बिल्कुल। लिजर्ड तो फिर ठीक है, मच्छर इतना एंजॉय क्यों कर रहे होते रात को? मतलब जब हम लोग कभी बात हुई कि भाई क्यों गाना गा रहे हो, अगला सो गया, ये गाना गा के उसको ये एंटरटेनमेंट दे रहे हो जो वो नहीं हमें बोल रहा, कॉन्सर्ट नहीं नहीं बोल चाहिए। रहा। अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। बट वो जब वो गा रहे होते तो क्या बोल रहे होते? कभी वो गाने का कोई मीनिंग निकाला कुछ? सी वर्बल कम्युनिकेशन की मीनिंग नहीं है ना, उनकी जो हमिंग है वो, अब मुझे साइंटिफिकली मच्छर का नहीं पता, जैसे हनी बी का तो जो हमिंग साउंड है वो उनके विंग्स की फ्लैपिंग है, अब वो तो उनकी बॉडी वैसी बनी है। अब आप एरोप्लेन से पूछो कि तू इतनी जोर से आवाज क्यों करता है ऊपर से जाता है मेरे घर के, वो उसका मैकेनिज्म है ऑफ फंक्शनिंग। बट मच्छर से कभी बात नहीं हुई? मच्छर से बोलने की कोशिश की है, बट उनको जब खून मिल रहा है तो वो तो पिएंगे ना, वो क्यों जाएंगे? This applies to anyone and everyone. सबसे ड्रामेटिक एनिमल अभी तक कौन सा मिला है आपको, जिनसे आपकी बात हुई और आपको लगा कि ओह इतना ड्रामा? बहुत सारे होते हैं, मेरे को सबसे ड्रामेटिक मिला है मेरे घर के आसपास के पेड़। मैं एक दिन वॉक पे निकली अब मैं वॉक पे अकेले जाऊंगी मैं डर के। मैं वॉक पे निकली, मैंने कहा मैं सबको हेलो बोलते हुए जाती हूँ अब तो ऑब्वियसली, अब जैसे आपको आंटी अंकल दिखता है आप नमस्ते करते हुए जाते हो। बाकी के लोग आपको देख के बोलते हैं यार मैं ऐसे हेलो हेलो नहीं करती ना, मैं ऐसे Okay. टेलीपैथिकली अच्छा, हाय व्हाट्सअप साइलेंट कन्वर्सेशन चल रही है। Okay. तो अब मैंने बोला और वो हंस रहे हैं मुझ पे, कह रहे हैं कि देख तू गलत टाइम में निकली है, वापस जा। एंड आई एम लाइक भाई तू इतने टाइम बाद निकली, वॉक नाम की चीज तो मैं बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकाल के करती हूँ। दे लाइक लिसन यू नीड टू गो बैक, इट्स गोइंग टू रेन। एंड आई एम लाइक कहाँ से बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली। हंस रहे कलेक्टिवली, आई कैन लिसन टू द लाफ्टर ऑफ एटलीस्ट 10-15 ट्रीज अराउंड मी, एंड मैं सुन रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक ड्रॉप गिरती है, दो गिरती है, मैं यू टर्न मार लेती हूँ, अच्छा ठीक है तुम जीते। अब मैं चलते हुए वापस जा रही हूँ। एट अ सर्टन पॉइंट, ये लोग पूरा टाइम हंस रहे हैं मुझ पर। एट अ सर्टन पॉइंट द ट्रीज येल एट मी, रन। आई रैन। ये मेल है? Group of trees, so I don't know, female भी होंगी उसमें, it was a group of trees. Okay. I ran. The second they said run, I ran. मैं जैसे ही अंदर घुसी हूँ, इतने जोर की बारिश आई है, 1 extra second I would have been drenched. मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये मान लीजिए आप किसी के साथ कॉफी पर गए हो, हाँ, और वो इंसान, उसके बगल में कोई प्लांट है या कुछ हाँ, भी है, और वो इंसान जो है उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही है जो आप प्लांट आपको बता रहा है, ऐसा भी कुछ हुआ है कि वो प्लांट आपको कह रहा है Awareness नहीं है। कि यहाँ से भाग जाओ? मेरी अवेयरनेस होगी अगर तो प्लांट से बात करूंगी ना, मेरा ध्यान ही नहीं है। उस तरह अच्छा, से। अब मुझे नहीं उसका- पता आपके ऑफिस में कितने प्लांट्स हैं, मैंने थोड़ी उनसे बात की, लोग हैं उनसे भी तो नहीं करी, आप ही नहीं, लोगों बट से इसमें थोड़ा करी। सा वो करते हैं, सेटिंग चेंजेस, जैसे कोइंसिडेंटली एक प्लांट है, एक डेट बता मीट सकते है, हैं। बता सकते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ किसी इंसान के साथ, एक वो कॉमन सेटिंग निकली जहाँ पे एक प्लांट था और उसने बताया देखो ये इसके साथ तो नहीं बैठना और इस वजह से नहीं नहीं, बैठना। कभी कभी गट फीलिंग होती है, तो जो आपको इंट्यूशन और गट फीलिंग्स लगती है ना, वो सारी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है, जो आपको कोई ना कोई आसपास दे रहा होता है। जब हमको लगता है कुछ यूरेका मोमेंट हुई, मुझे सडनली कुछ नया पता चला, या मेरे को इंस्टिंक्ट आई, कहाँ से आई? इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग्स आर ऑल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन। अब वो पौधा भी बता सकता है, आपके आसपास का कोई एनिमल भी बता सकता है, कोई ह्यूमन भी बता रहा होगा जिसकी हायर सेल्फ को वो नॉलेज है जिसमें आप अटके हो चीज कोई में। पर्सनल स्टोरी? पर्सनल स्टोरी ऑफ इंट्यूशन? नो, some animal or some हाँ. plant telling you something about somebody. अबाउट समबडी? Yeah. नहीं, नहीं। मैंने ऐसे पूछा नहीं। कि कोई बता रहा है जिसके साथ कॉफी पे आया 10 बार आया तो ऐसा। आई डोंट गो टू पीपल्स हाउस एंड बी लाइक अपने घर वालों की बिचिंग करो, नहीं करती ना। अच्छा, अच्छा, तो कितना मस्त नहीं है। बताएंगे, अच्छा। बताएंगे नहीं, लॉयल्टी होगी एक। कह रहे डॉग्स आर लॉयल देन, हाँ। है ना? मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनका जो रोमांटिक लाइफ है हाँ, वो रोमांटिक लाइफ एकदम स्टेबल नहीं है। हाँ, रीजन बीइंग कि वो कमिटेड नहीं है किसी एक महिला के लिए। कुछ कुछ होते हैं। कुछ एक हाँ। मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा कि मतलब जब Okay. इनकी मीटिंग हो रही होती है हाँ, इन पर्टिकुलर स्ट्रेज की, और जो
इमेजरी आ रही है अभी, मतलब जो जो देखा है हमने बड़े होते सड़कों पे, उसके बाद तो ये समझ में आता है कि इनके लॉयल्टी का थोड़ा सा तो एंटीना बहुत ज्यादा हिला हाँ, हुआ है। हाँ, कभी इस पे बात हुई कि क्या चल रहा है, मतलब इधर तो ह्यूमैनिटी कह रही है कि यू गाइस आर सो लॉयल देन मेन, और खुलेआम तुम लोग सड़क पे ये कर रहे हो। लॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है? वो जो आपने अपने स्पीशी के हिसाब से सेट की, अपनी सोसाइटी के हिसाब से। व्हिच मींस कि सोसाइटी लॉयल्टी की डेफिनेशन उन पे इंपोज कर रहा है। इफ आई एम एग्जैक्टली, अच्छा। उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी इज डिफरेंट। क्या है उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी? मतलब सी, यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन बींग्स में तो अभी तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। देयर आर पीपल हु आर इन ओपन रिलेशनशिप। अब इन फ्रंट ऑफ अ मोनोगैमस रिलेशनशिप कपल, ओपन रिलेशनशिप वाला कपल इज नॉट लॉयल। ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन सेंस ऑफ कल्चर, रिलीजन, थॉट प्रोसेस, बिलीफ या सोशल सिस्टम। ह्यूमंस में भी इतने अलग अलग सोशल सिस्टम्स है जस्ट व्हेन इट कम्स टू मैरिज, लेट अलोन रिलेशनशिप्स। एनिमल्स के लिए सिस्टम ही अलग है। The way an elephant has a relationship is different from how a dog conducts itself in a relationship. So you can't compare it. There is no standard for all these things. जो standard है वो हमने set किया Impose based किया। on our, yeah, so on our mindset. basically अगर मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मतलब अगर मेरे को सही समझ में आया तो यू आर सेइंग कि जो ये डॉग लवर्स हैं इन पर्टिकुलर, वो वाले जो कहते हैं कि डॉग्स आर लॉयल देन मेन, वो अपना लव का डेफिनेशन उन पे इंपोज कर रहे हैं, राइट? Yes and no. In particular when it comes to mating or मतलब being in love, are they ever in love? Yeah, They are in love. they can be very much. They experience love every day with so many different No, no. people on different levels. See, you're talking of two different kind of love. One is the romantic love, wherein do they have one steady partner? Some do, some don't. There are species. What's the average? Is it a 70-30, 75-25? कैसे कह Any सकते हो? rough idea? Any random Can't, idea? The बिल्कुल dogs you have can't. seen around. बिल्कुल कांट, बिकॉज उनका सोशल कंस्ट्रक्टिव ऐसा नहीं है। उनका सोशल कंस्ट्रक्ट ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ कम्युनिटी डॉग्स की बात करूँ, लेट्स से इन जस्ट माय कॉलोनी, दे आर वेरी डिवोटेड टू दैट पैक, दैट इज वेयर द लॉयल्टी कम्स फ्रॉम। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीटिंग वो तो एंगल ही अलग है। उनका सोशल कंस्ट्रक्ट, उनका स्पीशीज का बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट ही वैसा नहीं है, तो कंपैरिजन ही नहीं है। एक इंटरप्शन ये कि जैसे अगेन उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पता चला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनका एक कम्युनिकेशन था, तो आई अज्यूम जिस अर्बन स्पेस में जिस तरीके का डॉग लव है और फिर उस डॉग लव में जिस तरीके की लॉयल्टी की बात होती है, आई अज्यूम कि उनको एक सेंस होगा। कभी इसके इन एंड अराउंड कोई कन्वर्सेशन हुई उनसे? ऑल द टाइम। क्या कहते हैं वो? They are always very loyal to the humans that are good to them. They have very strong bonds with humans. Not blindly with all humans just because आप human हो और मैं शांत dog हूँ, but they do have personal relationships कि ये मेरे friends हैं, these are humans I recognize, these are humans that I can reach out to for different benefits, could be food, some could be for healing, डॉक्टर के पास लेके जाना है और anything. So ये जो relationships हैं वो form करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशन हमने उन पे इम्पोज की है, तो हमारे इम्पोज डेफिनेशन पे उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? लॉयल्टी वाले, मेटिंग वाले अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है अगर कुछ कंसेप्ट्स उनको नहीं भी अवेयरनेस होगी कॉन्शियसली। they have the capability to understand it, they accept what works for them, they reject everything. अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल वाला पर्सपेक्टिव। आप एनिमल्स को एक पोलराइज लेवल पे मत रखो, आप उनको बिल्कुल न्यूट्रल पे रखो। अच्छा, जैसे पेट डॉग्स होते हैं एंड पीपल नेम देम, तो डू दे लाइक दैट थिंग? They have solid reactions about their names. Okay. A lot of reactions. There are dogs. एक का नाम था Porcupine. There was a dog named Porcupine. Okay. And the dog said, मेरा नाम बदलो, what are you saying? जबकि कुछ पेट नेम रखा था ह्यूमन ने। This dog said, listen, excuse me, I am not like this, I'm a sweet little dog, मेरा कुछ प्यारा सा नाम रखो। Dogs have preference कि मुझे ये नाम ज्यादा पसंद है, वो पसंद है। हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है? आपको बिहेवियर से थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा, अगर वो नहीं मान रहा कई बार, not all the time though। मेरा ही डॉग नेम, I have a dog named Mango right now, he's a puppy। उसका नाम पहले मैंने डिस्को रखा था। He hated that name, वो सुनता ही नहीं था। वो तो luckily I was there to I asked क्या हुआ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? I hate this name, so then I changed it to Mango। Now he loves। अब वो नाम सुनता है। मैंगो खाता है। मैंगो सीजन के बाद आया है तो उसने कभी ट्राई नहीं करा। एक टेलीपैथी और करना चाहूंगा। स्वर्णा के पास एक पेट है, उसका नाम है जोई। आपको जोई से एक बार बात करना है और स्वर्णा के बारे में वो क्या सोचती है वो बताइए। Oh wow, interesting। Okay, let me try। But can you talk to a dog which you've never seen?
Yeah, because my Okay. intention is clear to talk to her dog. ओके That's it. तो वो automatic connection बट होगा. ऐसे भी तो होते हैं, बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो हम्म। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला डॉग है? मैं नहीं, बता जोई दिया, से ही जोई से बात बता करूंगी ना अब. अच्छा ओके, नाम बताना इम्पोर्टेंट. हेलो जोई नहीं, अगर आप बोलोगे मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रही हूँ तो जस्ट दैट इंटेंशन इज Okay, इनफ okay. एज लॉन्ग एज आपको बात क्लैरिटी है करने कि दो, रुक किससे. जाओ। ओके. See, I am happy to talk. Let's see क्या कहती Yeah. है Zoe. But I hope कि she answers. It really depends from case to case. I also have a dog at my home, a bitch. So if she doesn't respond, I'll just connect you to Okay. Hi Zoe. She's not really saying hi. She's just listening to me. Is she like a small sized dog? Because she's appearing to me to be a small sized dog. But before you answer that question, animals show what they want to show. So a dog who is small may show कि मैं बहुत बड़ा हूँ, for to show कि मैं strong हूँ, and vice versa. So either she's a very lap dog जिसको पसंद है गोदी में बैठना, or she's a small sized dog. मुझे small दिख रही है. I'm telling you what I saw. स्ट्रे डॉग है तो लाइक डिसेंट साइज Okay. है. And okay, Zoe, how are you? ठीक है. कुछ health issues up and down रहे हैं अभी recently, and you have been nagging her for treatment. She's been avoiding. If you want, I can ask her if that is happening. हाँ प्लीज प्लीज. Okay. Zoe, अभी क्या कर रही हो? सो रही हो. Zoe, would you like to talk to me? You're not interested, or are you? Wait. Zoe, I want to talk to you. Would you talk to me? She's saying no यार. बहुत मोटी हो. वो नहीं जवाब दे रही. वो मेरे सामने बैठी है. I can see her in a very, how do I explain? I don't see her like physically how I see you, but I can sense her presence. आपको जैसे आप अगर visual imagine करोगे वैसे दिखते हैं तो I can sense her. She's sitting there. Okay. Is there a particular question that you can ask me that I can ask her because she's not interested? हाँ, स्वर्णा हाँ. के बारे में क्या सोचती है वो? Okay. What do you think of Swarna? Would you like to talk about Swarna? Yes. Would you tell me a little about her? Because she's asking me and all her colleagues are asking me. I'm getting an interesting mix of answers. जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है. Can I say that publicly? Yeah, you should. बिल्कुल. The floor is open. Else you could cut this portion out and Yeah, just... Sure, sure. Okay, so firstly, she says, she wants to give you this message that you're not very confident. You need to be confident. आप कर लेते हो, but अंदर से डाउट करते रहते हो, तो वो डाउट ही हटा दो. इतना सोचने की जरूरत ही नहीं. Interesting. Why don't I have a pet? अब इनके बारे में बोल हाँ, मेरे यहाँ भी लिली है. Okay. काफी दूर है, so वो तो लिली- मैं इंट्यूशन से बता सकता हूँ कि आपको क्यों काटा था उसने. लिली ने. कर्मा था आपका. लिली ने काटा था. हाँ. देखो एक फिर काटने वाला आई वुड प्रेफर कि हम आराम से डिस्कस करें बिकॉज देयर कुड बी मेनी लेयर्स टू द कन्वर्सेशन. हो सकता है उस वक्त उसको गुस्सा आ गया, बट गुस्सा आने के पीछे के 10 रीजंस हैं. ये मैं रैंडम बट आपको इनको बता लेके रही क्या हूँ. सोचती हो ऐसे ही लाइक? आप बहुत तंग करते हो उसको. इमीडिएट आंसर आया बिफोर आई इवन सेड हाय. बार. लिली ने यार बहुत तंग करता है. यार वो 15 सुन साल के. से तो मैं घर पे नहीं हूँ. नहीं, वो लेकिन जब भी actually- गए होंगे तब. हाँ, मतलब बेसिकली मैंने ऐसे स्टोक किया उसको. हाँ, मुझे क्यों कर रहा है? तो लिली ने पलट गया "आय." अच्छा, as compared to dogs, हाँ. cats are believed to be very chilled and they're like, अब हम अपने स्वैग में रहेंगे, तुम्हें जो करना है करो. एक्चुअली Why is it so? वो आई थिंक एज अ टेम्परामेंट ओनली बहुत चिल्ड आउट होती हैं. मैंने बहुत कम कैट्स देखी हैं जो बहुत वर्कड अप हो अबाउट अ सिचुएशन. अगर फैमिली में कोई सिचुएशन है ह्यूमन रिलेटेड या जो भी, डॉग्स जनरली ना बहुत ज़्यादा एम्पथाइज करके बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं इन कंपैरिजन. बट अ कैट वुड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट बी मोर चिल्ड आउट, एंड आई थिंक दैट इज जस्ट अ स्पीशी थिंग, नथिंग एल्स. ओके. So, अच्छा हम हाँ, मतलब have you spoken to any cat and Yeah. किस तरह के आंसर्स मिलते हैं उनसे क्या बातें होती हैं? What are the हाँ. things that cats like to talk about? सी पर्सनली इंडिविजुअली क्या टॉक करना पसंद करते हैं, दिस वेरीज फ्रॉम कैट टू कैट, डॉग टू डॉग. तो वो Okay. तो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस वो जो अल्टीमेट एक डॉग वर्सेस कैट बैटल होती है. कुत्तों को लेकर वो क्या सोचते हैं? या कुछ कैट्स एक्चुअली अच्छा सोचती हैं जिनके घर पे कैट्स एंड डॉग्स एक साथ साथ रह हैं. रहे हो. हाँ, इट अगेन इज अ वेरी, सी देयर आर नो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हियर. I know it's more interesting to listen to generic sweeping statements, but I won't make any unless वैसा कुछ हो, because वैसा नहीं होता.
So people who tell you ऐसे ही होता है in anything, whether it's Reiki, animal communication or whatever else, they are just doing that maybe to अब डायनासोर के सोल से कनेक्ट कर सकते हो? मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं करा यार, अभी कर Try सकते हैं करते हैं। राइट Good नाउ, one. राइट हियर। इंटरेस्टिंग। और फिर एक दिमाग में आया कॉन्वर्सेशन ऐसे। उनसे भी कर सकते हैं सही वेयरवुल्फ में। से जिनको अभी रिसरेक्ट किया है। पहले कहाँ? डायनासोर, हाँ, अभी कहीं पे वुल्व्स की कुछ न्यूज़ थी, ये कहाँ की है? Just ये remind आई थिंक me. यूएस ने इनको मतलब जीन कहीं पे कुछ तो करके वेस्टर्न उनको, कंट्री में हाँ, किसी में हुआ है। मैंने नहीं बात करी, मैंने डायनासोर। चीतास से बात करी थी जब ये कूनो नेशनल वाला- पार्क में आए ना, तब मैंने पूछा था, तब उन्होंने बताया था, बट मैंने डायनासोर कभी नहीं सोचा यार। Interesting है ना? उन्होंने काफी क्या बताया था वो भी जानना स्टेरॉइड है। से गए, कैसे गए, किसी महामारी से गए, कैसे मरे डायनासोर? स्टेरॉइड हो से, गया। एस्टेरॉइड से। कैसे, एक बार पूछ हाँ, के हाँ। बताओ। See again, you said Try it. steroid. हाँ, डायनासोर क्या सोचते हैं? Wait, I'm thinking कि पूछूं कैसे? Okay. Do I think of a specimen and talk to that soul, or do I talk to the consciousness? Because यहाँ पे अब मेरा actually I'll have to think about this because Yeah, take your time. dinosaurs don't exist today. है ना? अगर आप बोलो let's say एक rhinoceros है उससे बात करो, I can because there is that soul present today. लॉजिकली जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, डायनासोर की सोल कब की मर गई, दैट सोल मस्ट हैव, हाँ बोलो। बट जो लोग बिलीव करते हैं सोल हाँ. में, उनका तो ये कहना होता है ना कि सोल कभी मरती ही नहीं है। हाँ, बट वो सोल पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स ले चुकी होगी। ओके। हम so my belief is the same because I've experienced this from animals to prove it further, because they keep telling me ki we're fine, we're living here, we're doing this, we're doing that, or we've taken a new birth, all of it. So but they keep taking birth na, no one's birth stops, they keep taking new and new and new births. So if I'm talking to a dinosaur after which they've taken God knows how many births, it's very difficult to then trace one soul and go back and ask कि तुम्हारा तब एक बार ट्राई करें। कितने पुराने थे। हाँ, ट्राई एक कर बार। सकते हैं, बट कैसे ट्राई करें? मेरे को लॉजिकली समझाओ। इट्स अ लिटिल मोर चैलेंजिंग टू देन कनेक्ट विद दैट कॉन्शियसनेस। बट काफी इंटरेस्टिंग होगा ना ये? फन होगा यार, मैं पक्का करूंगी एंड आई लेट यू नो। आई विल डू इट, आई प्रॉमिस, but I will do it and I'll WhatsApp you, I'll call you guys. Done. It's easier to do with animals who are more recent. अच्छा, इस पूरे जो पॉडकास्ट में हम लोग में बात करी है, बहुत मतलब मुझे लगता है कि 80% लोग बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग भी, ठीक है, और ये आपको कमेंट्स आते होंगे, आप लोग मेरी वाट लगाओगे। हाँ, नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत यकीन, क्योंकि हमें भी यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि आप कर सकते हो बात ऐसे, बट ये है कि हमें थोड़ा यकीन किया इस बात को कि हाँ हो सकता है, शायद हमें नहीं पता कि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसीलिए हम आपसे और समझना चाह रहे थे इसे। तो आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो शायद यकीन नहीं करते होंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे, हाँ, तो उनको आप कैसे ये विश्वास दिलवाते हो कि आप एक्चुअली बात कर रहे हो? मैं ट्राई नहीं करती। She's learned it from the doors only. तो मेरे को क्यों किसी को समझाना है? अरे क्या मेरे को किसी भी चीज में अपने बिलीफ सिस्टम को किसी पे क्यों लादना है? मेरी फैमिली में ही कई बार मेरे पापा को भी डाउट होता है। ही ट्रस्ट मी बिकॉज हाँ बेटी है, अच्छा पॉडकास्ट पे आ गई तो कुछ तो कर रही होगी, बट ही डजंट फुल्ली अंडरस्टैंड कि क्या है एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन इट, सो दैट्स ओके। आई हैव सो मेनी रिलेटिव्स, सो मेनी पीपल जो मैंने तो लिटरली आई रिमेंबर दिस टाइम व्हेन आई वाज एट अ पार्टी एंड माय मॉम गोइंग ऑल, किसी अंकल से बात हो रही थी, ये मेरी शी इज एन एनिमल कम्युनिकेटर, एंड उनके साथ में ना बेटी थी जो डॉक्टर है, and now she was a doctor, so scientific temperament, I could just see her expressions, she was like ये क्या शैम चल रहा है यहाँ पे। I think उसने अपनी पूरी urge सुनाने की कंट्रोल करी होगी बेचारी ने उस दिन, बट क्या फर्क पड़ता है, that's her belief system। दो पूरे कॉन्वर्सेशन में दो चीजें जो निकल के आई, एक रीइंकार्नेशन, हाँ, और दूसरा जब वो एक पेट ने बताया था कि मंदिर की पोजीशन है, किसी चीज की पोजीशन मिसप्लेस्ड है, या तो पूरी जो बात है वो प्रिडोमिनेंटली हिंदू बिलीफ की लग रही है, क्योंकि हमारे रिलीजन के अलावा बाकी जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं या बाकी रिलीजन्स हैं वो रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते। दूसरी चीज की मतलब जैसे सुबाने घर में मंदिर नहीं होगा, मेरे घर में है, तो वो सेक्युलर हैं या उनका हिंदू बिलीफ है, वो भी किसी बिलीफ को बिलोंग करते, क्या सीन है उधर रिलीजन का? रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते बिकॉज रिलीजन इंसानों के लिए बना है। इट डजंट हैव टू बी कि आप एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करें तो ही आप वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। आई एम अ हिंदू बट आई कैन स्टिल चूज टू फॉलो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म और एनीथिंग एल्स। एंड जितना भी आप एंशिएंट रिलीजन्स में जाएं, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है कि पेगन्स हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट सोल्स डोंट डाई।
Yes, being from a Hindu family, it's easier for me to digest this information. But मैंने भी उस चीज़ को टेस्ट किया. There are a lot of studies. There are a lot of even hypnotherapists who've done studies in past life regression and life between lives, and they have discovered this only कि actually lives होती हैं and souls को awareness है. But जहाँ पे जिसका जो belief system है, I would totally respect that and it's okay. एनिमल्स किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं? Animals do completely understand कि हाँ multiple lives हैं, and if I drop this body, I will be coming back. If you generally ask an animal, are you dead? Even to an animal who for us is dead, he most likely would say no because he's not dead. He's very much alive, but he's dropped his body. बट हमारे फॉर्म में जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऐसी किसी चीज को फॉलो करते हैं वो? नहीं. तो फिर जिस भी किसी एनिमल ने उस मंदिर के प्लेसमेंट की बात बताई थी, वो कहाँ से ड्राइव हो रहा होगा उसका थॉट? वो ह्यूमन की नीड थी. ह्यूमन को सी अ मंदिर हैज अ सर्टेन एनर्जी. अब कुछ रीजन से जो उस रैबिट को ही पता होगी, वो मंदिर वहां से हिलना जरूरी था फॉर सम एनर्जी शिफ्ट इन द हाउस बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट ही मेंशन्ड. इस वजह से बिकॉज वो मंदिर, उस मंदिर से आने वाली एनर्जी वो उन ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए शिफ्ट कराया. अदरवाइज दे डोंट पर्टिकुलरली बिलीव इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड. They believe in formless energy, which is the divine energy. But if you particularly believe in a particular form of God, no matter which religion, your dogs are happy to believe in that because वो false थोड़ी है. आप किसी भी religion को pick कर लीजिए, हम जिस भी तरह से भगवान को देख रहे हैं, वो बहुत real way of seeing है. And that's fair. आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के पेट से कनेक्ट किया है? मैंने ऑनेस्टली नहीं किया. लोग करना चाहते हैं, लोग हाँ. मेरे को कहते हैं. जैसे कार्तिक आर्यन इज वेरी, वो बहुत डालते रहते हैं, उनकी पेट है कटोरी, उसका नाम हाँ. है. मैंने किसी भी पेट से विदाउट ह्यूमंस कंसेंट और विदाउट एनिमल्स कंसेंट बात नहीं की. I have spoken to 1 or 2 celebrities, but I am not authorized to share their name क्योंकि Okay. मुझे नहीं पता if they'll be okay. So उन्होंने मेरे को connect किया for a session, so I've spoken to their dogs and it has been fun. फर्स्ट टाइम ऐसा कब लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यही करते हैं? और पहला एनिमल वो कौन सा था जिससे आपने बात की? आपने बोला ना कि बहुत लोग नहीं बिलीव करते. जैसे मुझे लगता है हम भी यहाँ बैठे हम फुल्ली नहीं बिलीव कर सकते क्योंकि मैंने बोला कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है Of course. या बहुत सारी चीजें Yeah. वो आपकी थ्योरी है. हाँ. सो आपको कब लगा कि फर्स्ट टाइम कि ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है? और वो पहला एनिमल कौन सा था? So पता तो मुझे पहली बार चला क्योंकि मैंने ऐसे फैमिली कन्वर्सेशन में सुना. जो मेरी टीचर है मंजरी लाते, वो मेरी ऐसे बहुत दूर की रिश्तेदार लगती हैं. एंड मैंने फैमिली कन्वर्सेशन में जनरली सुना कि वो उसकी कज़न है ना, वो एनिमल से बात करती है. एंड मेरे कान खड़े हो गए कि क्या. एंड आई ऑफ कोर्स हैड माय डॉग, सो आई वांटेड टू टॉक टू हिम. दैट वाज द बेसिक इंस्टिंक्ट कि मुझे इससे बात करनी है, क्या ये मुझसे तो प्यार आपने करता बिलीव है. कर लिया कि ऐसा कुछ हो सकता तो है? मैंने मान लिया. मैंने Okay. गुड फेथ में ही मान लिया विदाउट इवन चेकिंग. एंड मेरे को एक थोड़ी सी वैलिडेशन ऑफ कोर्स ये थी कि नोन टू में कोई है तो झूठ तो नहीं होगा. तो आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई इट. सो आई जॉइंड द वर्कशॉप. कोइंसिडेंटली बिफोर द वर्कशॉप आई ऑल्सो टुक अ सेशन विद हर, मेरी डॉग पॉपी के लिए जो बीमार थी. तो उन्होंने जो जो मेरे को इनसाइट्स बताई, इट वाज वेरी माइंड ब्लोइंग कि एक्चुअली वो सही बता रही है. एंड हाँ, वो दूर की रिश्तेदार लगती हैं, बट वो नाम के सिवा हमारा कुछ नहीं जानती. देयर इज नो वे कि वो हमें जान पाए. इस सब के बाद मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की. वर्कशॉप में सबसे पहले बात की थी एक डॉग से, जो उन्होंने अपने डॉग से बात कराई थी. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन. रियलाइजेशन कि ये मैं कर रही हूँ मुझे मेरे डॉग से हुई, क्योंकि मैंने उसको ज़िंदगी में पहली बार ऐसे बोला टेलीपैथिकली कि यार देख, यहाँ बीच रास्ते में तो पानी पीना जा रहा है, गिराइयो मत. एंड दैट वन टाइम ओनली ही लिसन टू मी एंड उसने एक ड्रॉप नहीं गिराई. वरना इज अ लैब, सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, लैब्स बहुत स्पिल करके पानी पीते हैं. So that was the first time I believed it, but it took me a very long time to make it into a career. टेलीपैथी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीरीज और मूवीज भी बनी शक्तिमान, है. स्ट्रेंजर थिंग्स भी है जिसमें टेलीपैथी से गेट खोल दिया हाँ, या फिर हाँ. दरवाजे खोल दिया, फिर कुछ इस तरह की हाँ. चीजें भी कर देते. तो क्या हाँ. इस तरह की चीजें भी इतना पॉसिबल है? पावरफुल हाँ. होता है. So there are a lot of people who do things like telekinesis. You can look it up. There are some accounts I follow. If you want, I'll show you. I don't remember their names, but there are people who do it. And ये तो इंडिया में भी इतना होता है. There are so many saints. हवा में से they create रुद्राक्ष and what not. आप कुछ कर सकते हैं? नहीं. मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन ये है कि अभी गौरी मौलिकी आई थी पीपल फॉर एनिमल वाली, शायद आप जानती हो. मेनका गांधी का जो पीपल फॉर एनिमल है, गौरी मौलिकी उससे बड़े लंबे टाइम तक जुड़ी रही हैं. एनिमल एक्सपर्ट हैं. वो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में आई थी. उन्होंने साइंस भी बताया, जो मतलब इन पर्टिकुलर डॉग्स हैं उनके पॉपुलेशन कंट्रोल का साइंस बताया. ऐसे तमाम चीज़ें डेटा से बैक की, WHO के रिपोर्ट से बैक की, MCD
में जो उन्होंने आरटीआई लगाई हैं उससे बैक की। पर जब हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ऐसा कोई साइंस आर्ट या कोई फॉर्म एग्जिस्ट करता है जहाँ एनिमल्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो एकेडमिकली एक फैकल्टी मेंबर होने के बाद भी शी वाज लाइक कि मतलब आई कैन 100% अश्योर कि ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। हर बिलीफ सी इस चीज़ का मैं कोई मैं पर्सनल ओपिनियन दे सकती हूँ या मैं एक जेनरिक थॉट दे सकती हूँ, बट आई कांट गिव यू अ साइंटिफिक स्टडी विच डजंट एग्जिस्ट। येस देयर आर स्टडीज बीइंग कंडक्टेड, मुझे ऑनेस्टली साइंटिफिक स्टडीज नहीं फिंगर टिप्स पे पता, सो बट इफ़ यू सर्च देयर आर अ लॉट ऑफ लीडिंग यूनिवर्सिटीज विच आर स्टडीइंग टेलीपैथी एज अ फिनोमिनन, बट टेलीपैथी इज हैपनिंग ऑन द एनर्जी लेवल, वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा, लोग नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। नाउ इज इट बिकॉज it doesn't exist or is it because you don't have the technology to prove it yet to record telepathic communication from happening? Because मैं तो telepathy कर रही हूँ, मैं client से जब बात कर रही हूँ, the human is understanding everything I'm telling them about their pet. कहाँ से पता चलेगा मुझे? हाँ, पर्सनल बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, उस केस में they're allowed to have their freedom of thought. आप किसी भी घर से घर में डिफरेंस देखें, बहुत आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम में डिफरेंसेस आते हैं। गौरी मौलिक जब आई थी तो उन्होंने कहना था कि डॉग पॉपुलेशन अगर 70% स्टरलाइजेशन तक हम लोग अचीव कर लेते हैं तो वो पॉपुलेशन फिर उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर सिटी में कंट्रोल हो जाती है। इसको लेकर कभी उनसे कोई बात हुई कि हाँ। जो लोग एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो भी जो वेसेक्टोमी है या इनका स्टरलाइजेशन है उसको एडवोकेट कर रहे हैं, एक रूल है इसको लेकर? हाँ, मेरी बात हुई है, बिकॉज ऑन अ पर्सनल लेवल it was a very difficult thing to digest that we can just pick up animals and sterilize them without their consent. But from the human perspective, अगर मैं सिर्फ human perspective से बात करूँ, it's a very welcome decision because that is the most humane, most ethical out of all available options. So you're causing the least harm to animals. Now coming to animals, I've asked them and there are few animals who tell me मुझे नहीं न्यूटर होना. And I have seen cases जहाँ पे एक बिल्ली को न्यूटर करने की कोशिश हो रही थी and that cat would come to eat, come for treatments, come for everything. जिस दिन sterilization के intention से human pick करने पहुँचती थी वो गायब हो जाती थी. And that cat says मेरा task है to repopulate the area, which is what we're working against as humans. वो नहीं पकड़ में आई and soon she had babies. So that happened. So there are some individual animals जिनका role है, उनका karmic journey in life है to repopulate the area, they won't agree with it. But other animals are actually okay with this on an individual level. They understand why this needs to be done. And for a lot of animals, this is also a welcome move. Because there are a lot of female dogs who face a lot of hurdles because they're not neutered. From being chased by male dogs when they're on heat, from dealing with being on heat, from being pregnant, because whenever they're in heat, they will always become pregnant and give birth to puppies. And then to go through that trauma, physical, emotional, mental, of having all these puppies on the road, dealing with their loss in different ways, sometimes good ways, sometimes bad. So yes, for some of the animals, it is a very welcome decision कि please do this, I will be at peace. That's okay. Telepathy कोई भी practice कर सकता है या फिर you have to have a particular kind of nature as a person to practice telepathy? Telepathy is a basic ability of all humans. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई special है वही कर सकता है. Everyone can learn telepathy. But once you learn telepathy, to be very neutral is something that you need to keep practicing every day. So either you're spiritual and therefore you get into it, or because now you're telepathic, you're a telepathic communicator, you eventually do end up becoming spiritual. That's my observation. Okay. तो हम लोग इसको endorse नहीं करते, फाइनल जजमेंट छोड़ देते हैं हमारे ऑडियंस के ऊपर. एक नूपुर के साथ हमारी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन को लेके. उनका कहना है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो टेलीपैथी बेस्ड है. इसके पहले हमने जब गौरी से बात की थी तो उन्हें कहना था कि वो भी एनिमल एक्सपर्ट है. एज पर हर एज सच कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा. तो आप लोग अपना जजमेंट इस पे फाइनल दीजिए कि जो पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उस पे आपकी क्या राय है. प्लस ये टेलीपैथी जैसी चीज़ आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया, आपके ओपिनियन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनिमल से कम्युनिकेट कर सकते हैं? पूरा सेशन उसी के ऊपर था, ऐसे ही सेशंस के लिए देखते रहिएगा स्विच.